नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, वो हिस्ट्री 4 सेम का जो सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रही है। तो देखिए, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, बस इसको अलग टाइप किया गया है। आपका सिलेबस है भारत का इतिहास 1857 से 1947 तक। अब थर्ड सेमेस्टर में था 1747 से सॉरी 1757 से 1857 के बीच, 1757 के बीच 1857। उसके बाद में अब है 1857 से 1947 तक, 90 साल के बारे में। तो देखिए, इकाई पहली है, इसमें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और जन राष्ट्रवाद का उदय। अब पहला जो स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, और उसमें राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में। तो देखिए, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के उत्तरदायी कारक और भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी और उग्रवादी चरण। अब देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जब देश आजाद कराने के लिए विभिन्न प्रकार की जो पार्टियां हैं वो आगे आई। अब आगे सबसे पहले कौन आई? कांग्रेस। तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उस समय राष्ट्रवाद का किस प्रकार से उदय हुआ, इसके बारे में। उस समय उदारवादी उग्रवादी कौन कौन सी नीतियां रही, उसके बारे में बताना है। अगला है स्वदेशी आंदोलन और होम रूल आंदोलन तक, यानी कि उसके बाद में जब अंग्रेजों से लोग परेशान हो चुके थे, तो लोगों ने कहा कि हम जो चीजें है वो स्वदेशी खुद बनाएंगे और खुद की बनाई हुई चीजों का यूज करेंगे, विदेशी चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए, स्वदेशी की अवधारणा, स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस का सूरत विभाजन और स्वदेशी आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति। जब कांग्रेस ने ये अपना एक कह दिया था सारे लोगों को कि हम जब स्वदेशी चीजों का प्रयोग करेंगे, तब इससे अंग्रेजों को लगा कि हमारी चीजें बिकेगी नहीं, तो उन्होंने दमनकारी नीति अपनाई। और जो कांग्रेस के लोग जो मुहिम चलाते, उनके ऊपर उनको जो पीटना मारना इस प्रकार से शुरू किया। मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग कांग्रेस यही चाहती क्या थी? देश को आजाद कराना। उनकी शुरुआती मांगे और कार्यक्रम। अब देखो, मुस्लिम लीग और कांग्रेस की जो शुरुआती जो मांगे क्या थी और कब कब कार्यक्रम हुए। इनका प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें लखनऊ समझौता हुआ, उसके 1916, उसके बारे में। होम रूल आंदोलन ये क्या था, इसके बारे में। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश। अब भारतीय राजनीति में जो महात्मा गांधी प्रवेश करते हैं, उसके बाद अंग्रेजों का क्या हाल होता है, उसके बारे में बताना है। क्षेत्रीय आंदोलन, चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में, ये जब आंदोलन हुए, तब गांधी जी क्या भूमिका रही, ये रोलर सत्याग्रह और खिलाफत का मुद्दा, खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। अगला यूनिट 3, 4, 5। यूनिट 3, यूनिट 3 है कांग्रेस के जन आंदोलन और वैकल्पिक विचारधारा। अब कांग्रेस को एक अच्छा सा जन आंदोलन में जो लोग थे वो बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, तो उस समय क्या स्थितियां बनी, उसके बारे में। असहयोग आंदोलन की रूपरेखा और प्रभाव। अब देखो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, इसकी रूपरेखा किस प्रकार से बनी, इसका प्रभाव क्या पड़ा अंग्रेजों पर और जनता पर। क्रांतिकारी आंदोलन। अब देखो, भगत सिंह जी पर मुकदमा चला, वामपंथी विचारधारा का उदय। अब वामपंथी जो विचारधारा हुई, उदय हुआ, उसके बारे में बताना है। भगत सिंह पर जो मुकदमा चला, उसके बारे में, क्योंकि भगत सिंह ने क्रांति की थी। साइमन कमीशन आया, इसका लोगों ने विरोध किया। और नेहरू रिपोर्ट और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में बताना है। नेहरू रिपोर्ट आई, तो नेहरू जी के इनके जो सिग्नेचर करने थे, आदौ ने की, आदौ नहीं की, इसके बारे में। आदौ ने उसके विपक्ष में रह गए। त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस के विचार और नीतियां तथा भारत छोड़ो आंदोलन। अब गांधी ने जो आंदोलन चलाए है वो, और गांधी जब आए उस समय भगत सिंह पर जो मुकदमा चल रहा था, इन सभी के बारे में आपको बताना है। अगला है इकाई 4, किसान, मजदूर, जनजाति और भाषाई संगठनों का उदय। अब जैसे जैसे लग रहा है कि आजादी अपन को मिलने वाली है, तो लोगों ने अलग अलग चीजों पर मुकदमे करने शुरू कर दिए, या फिर जो आपसी जो थी मांगे थी वो अपनी रखनी शुरू कर दी। 1919 के बाद किसानों के मुद्दे। अब 1919 के बाद है वो किसानों ने अपने विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा कर लिया जा रहा था, उससे संबंधित। क्षेत्रीय किसान सभाओं और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अब देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, और क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसानों का जो
नेतृत्व वो अलग अलग लोगों ने, कहीं पर कन्हैयालाल सेठिया ने, कहीं माणिक्यलाल वर्मा ने किया, तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर किसानों का नेतृत्व किया। मदन मोहन मालवीय और शाहजहां सरस्वती की भूमिका क्या रही है जो इन अखिल भारतीय किसान सभा में और देश को आजाद कराने में। भारत में औद्योगिक श्रमिक वर्ग का उदय। अब देखिए, जो श्रमिक वर्ग का जो उदय हुआ, इससे क्या प्रभाव पड़े इसके बारे में बताने। और श्रमिकों के जो मुद्दे थे, ट्रेड यूनियनों का गठन। अब देखो, इन श्रमिकों ने अपने लिए क्या बना दी, यूनियन बना दी। इससे क्या फर्क पड़ा, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों और जनजातीय विद्रोह के मुद्दे 1857 से 1947 तक। अब देखिए कि जैसे जैसे लोगों ने मुद्दे उठाने शुरू किए, तो ब्रिटिश लोगों ने किस प्रकार से उन नीतियों, उनकी जो नीतियां थी, उनको किस प्रकार से उसमें बदलाव किया, उसके बारे में। अगला है इकाई 5, विभाजन और स्वतंत्रता की राह। अब देखिए, सांप्रदायिकता की चुनौती। अब देश को आजाद तो हो गया, और देश आजाद होगा तो उसको किस प्रकार देश का बंटवारा नहीं हो, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की चुनौतियां थी 1942 से 47 तक। आजाद हिंद फौज की भूमिका क्या रही, आईएनए पर मुकदमे और शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, विभिन्न संवैधानिक प्रस्ताव। अब देखिए, संविधान के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव आ रहे थे, तो कोई कह रहा था कि पाकिस्तान को अलग करना, कोई कह रहा है नहीं, कोई कह रहा है इतनी जमीन देनी। इसको लेकर वेवल योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, भारत के विभाजन और स्वतंत्रता परिस्थितियां। अब देखिए, वेवल योजना आई, उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आया, फिर कैबिनेट मिशन आया, माउंटबेटन, इस प्रकार इतने सारी जो जो योजनाएं आई, मिशन आए, उसके बाद में जाकर भारत क्या हुआ है, आजाद हुआ है। और जब देश आजाद हुआ, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपका जो 4th सेम का जो हिस्ट्री का सिलेबस है। अब यदि आप इस सिलेबस को पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए एक ऐप आया है, और ऐप का नाम है एग्जाम टॉपर, एग्जाम टॉपर्स। अब देखिए, ये ऐप कहाँ पर है, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एग्जाम टॉपर्स का ऐप डाउनलोड करोगे, तो आपको इसमें मिलेगी मात्र 50 रुपए में। कितने रुपए में, 50 रुपए मिल जाएगी सीरीज की पीडीएफ। इसके साथ में आपको मिल जाएंगे पुराने साल के पेपर, जनरल सब्जेक्ट की वीडियो क्लासेस, गेस्ट पेपर, मात्र 50 में। एक सीरीज के 50 रुपए नहीं, 50 रुपए में सारी सीरीज, पुराने साल के पेपर, सब कुछ मिल जाएंगे। तो बिना देरी किए डिस्क्रिप्शन में एग्जाम टॉपर ऐप की लिंक है,